हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ। टॉपिक है बहुत मज़ेदार। आज मेरे पास ना कुछ बुक्स पहले से ही पढ़ी हुई थी, तो सोचा कैसे टाइम पास करूँ, तो उस बुक को पढ़ रही थी। उस बुक में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज़ हम लोगों को रीडिंग हैबिट्स तो होती नहीं हैं। और मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कोई अपने घर में नहीं सिखाता, और शायद उन्होंने वो चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। क्योंकि एक हाउसवाइफ ही आपको हाउसवाइफ के बारे में बताएगी, एक इंजीनियर आपको इंजीनियर के बारे में बताएगा, एक डॉक्टर आपको डॉक्टर के बारे में बताएगा। और जो अलग अलग फील्ड सबके पास है, सबके पास एक अपनी जानकारी है। ये तो सबको पता है कि भगवान ने सबको कोई ना कोई स्किल देकर ही भेजा है। सबके पास एक यूनिक क्वालिटी है। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के जैसा नहीं है। आपको पता है, हमारा जो ब्रेन है एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारी मेमोरीज होती है, बहुत सारे याददाश्त होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब उसमें इतना कुछ होता है ना, शायद हमें पता भी नहीं है। रिकॉर्डर जैसे कहते हैं ना, मेमोरी किसी आप डिवाइस में सेव कर लेते हैं तो वो हमेशा रहती है। वैसे ही हमारा ब्रेन एक डिवाइस के जैसे काम करता है। उसमें इतनी ज़्यादा मतलब कि मेमोरी को इकट्ठा करने की पावर है ना, कि हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें ना बहुत ही स्पेशल बनाया, सबको बहुत स्पेशल बनाया। स्पेशल क्यों? क्योंकि हमारे पास सोचने की पावर है, हमारे पास समझने की पावर है। बट ये दो क्वालिटी ने बहुत ही स्पेशल बनाया है हम लोगों को। क्योंकि जानवरों में ये क्वालिटी नहीं है, मशीन के पास, किसी के पास भी क्वालिटी नहीं है। इंसान ही एक ऐसा पर्सन है जिसमें ये क्वालिटी है कि वो सोच सकता है, सपने देख सकता है। यानी ये दो क्वालिटी, सोचना और सपने देखना, मतलब कि जो क्वालिटी है हमें दूसरों से अलग बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। हम कहते हैं ना, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटीज़ हमारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं। और जो हम कर सकते हैं, जो आप लोग कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। तो इस जो बुक में सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी, कि अगर हम नेगेटिव, अच्छे और बुरे विचार, कहते हैं ना, दो तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, अच्छे और बुरे। अगर अच्छे विचारों की बात करें तो हम किसी की भलाई करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है। और वे लोग जो लोगों की मदद करते हैं वो बहुत अप्रिशिएबल होते हैं। लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो जब भी हम ऐसे किसी लोगों को देखते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, तो उनको देखकर भी खुशी होती है। और जो खुद जो मदद करते हैं उनको तो अंदर से कैसा लग रहा होगा, वो तो जब आप किसी की मदद करोगे तो वो फीलिंग का एहसास आपको हो ही जाएगा। और सेकंड कैटेगरी क्या है? जो लोग बुरे होते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाने में खुश होते हैं, और मतलब उन्हें दूसरों को दुखी देखकर मज़ा आता है, वो भी एक तरह के लोग हैं। पर इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये नहीं था। रीज़न इसमें मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी थी कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, बचपन में प्रोग्रामिंग। कहते हैं ना, मदर के लिए जो सबसे स्पेशल जो कोई होता है ना, उसके चाइल्ड होते हैं। उसके चाइल्ड के अलावा हर रिलेशन, मतलब उनके सामने हर रिलेशन फेल है। वो हर रिलेशन को छोड़ सकती है अपने बच्चों के लिए। अगर माँ को ये हक दे दिया जाए कि उन्हें अपने बच्चों का भाग्य लिखना है, तो उनसे अच्छा भाग्य कोई नहीं लिख सकता है। इसीलिए अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चों कि बचपन में ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है कि वो एक सफल व्यक्ति बने, उनका व्यक्तित्व बहुत सफल हो। अगर यह आप जानना चाहते हैं ना, वीडियो को अंत तक देखना है। मैं इसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स भी बनाऊंगी। तो हमें पहले समझना पड़ेगा, जो ये ब्रेन हमें जो मिला है कंप्यूटर के जैसे जो काम कर रहा है, वो किस तरह काम करता है, उसको जानना पड़ेगा। अगर आप वो जान पाएंगे तभी आप अपने बच्चे
कि बचपन में जो है प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर हम एक खाली लैंड है उसमें जैसा बीज बोएंगे, यानी कि अगर हम उसमें अच्छा बीज बो मतलब जिस तरह का बीज बोएंगे वैसी ही फसल निकलती है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, बच्चों का ब्रेन है, एक एक खाली ज़मीन के जैसे हैं जहाँ पे आपको अच्छे बीज बोने हैं ताकि आपको उसकी फसल अच्छी मिले, वो सफलता जो होगी वो उसका रूप होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ब्रेन किस तरह काम करना चाहता है। अगर यह आप जानना चाहते हैं ब्रेन किस तरह काम करना किस तरह ब्रेन काम करता है, तो आपको इसका पार्ट 2 देखना है। इसका पार्ट 2 देखेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ब्रेन काम करता है और हम बचपन में किस तरह से बच्चों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग कंप्यूटर के जैसे काम करने वाला जो हमारा दिमाग है, जिसमें सोचने की और सपनों को देखने की जो क्षमता है वो किस तरह से काम करती है, आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी। तो मेरे नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, हर माँ के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपने बच्चों का जो भविष्य है ना वो लिख सके। इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ और मैं चाहती हूँ जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी अब पता चल रही। मुझे इसे पढ़ के लगा कि ओह, ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो हम तो इस मौके को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।